पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन का भगवान ज्ञान कांड का और 5वां अध्याय चल रहा है भगवान। आज एपिसोड है 35। तो अब भगवान यहाँ से लेते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने संकेत किया था कि इस ज्ञानी के प्राण फिर नहीं उठते वरन ब्रह्म हो जाते हैं। अब यहाँ से आगे अब हम भाषाविदों को इस रहस्य के प्रकट करने के लिए स्पष्ट कहते हैं कि ये बातें तर्क से भी सिद्ध हैं और वेद से भी सिद्ध हैं। इसलिए हम पहले इस भेद की सत्यता के कारण बतलाते हैं और फिर वेद की प्रतिज्ञा की श्रुतियों का भी अनुवाद करते हैं ताकि उनकी आपत्ति यानी शंका हमारे शिष्यों में स्थान न पावे। इस आपत्ति के उत्तर में यूँ समझो कि आत्मा का संबंध अंतःकरण में भ्रांतिमय है और उसके प्रतिबिंब का संबंध अंतःकरण में सह उत्पत्ति का है। शरीर के साथ अंतःकरण का संबंध कर्मों के भोग के कारण से है, क्योंकि जब तक उसके कर्म भोग हैं तब तक अंतःकरण और अध्यात्म इंद्रियों का देह से मिलाप है। जब उसके यहाँ के भोग समाप्त होते हैं और दूसरे कर्म नूतन भोग देने के लिए तैयार होते हैं तो ये इंद्रियां इस देह से संबंध तोड़ देती हैं, दूसरे योनि के देह से संबंधित हो जाती हैं और वहाँ के भोग पाती हैं। किंतु आत्मा का प्रतिबिंब जो अंतःकरण में पड़ता है उसका संबंध अंतःकरण से कर्मों के कारण से नहीं वरन सह उत्पत्ति का है, क्योंकि जब अंतःकरण उत्पन्न होता है उसी समय उसमें आत्मा का प्रकाश यानी प्रतिबिंब टपकता है। जिस तरह शीशे की पालिश के समय पालिश करने वाले का प्रतिबिंब साथ ही पड़ता है। साथ ही इसके प्रतिदिन सुषुप्ति में क्या मन और क्या मनोवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। वहाँ न तो लोभ दिखाई देता है, न क्रोध, न काम, न अहंकार, न तू, न मैं, वरन सबका अभाव और विस्मृति यानी बेखबरी दिखलाई देती है। किंतु फिर जागृत या स्वप्न में यह मन और मनोवृत्तियां नई उत्पन्न हो जाती हैं और आत्मा का प्रतिबिंब भी साथ ही उत्पन्न होता है, उन्हें प्रकाशित करता है। अहंकार के संबंध से उसमें और देह में अहंता की भ्रांति पाता है। इसलिए प्रतिबिंब का संबंध अंतःकरण से सह उत्पत्ति सिद्ध होता है। चूंकि प्रतिबिंब और बिंब में एकता का संबंध होता है, इसलिए भ्रांति के कारण यह प्रतिबिंब बिंब में भान होता है। मतलब यह प्रतिबिंब बिंब में जो वास्तव में मनुष्य का अहम भाव है और वही आत्मा शब्द से वेदों में पढ़ा जाता है और वही ब्रह्म है। भान होता है। यही संबंध भ्रांतिमय कहा जाता है। और यह स्पष्ट है कि दर्पण में जो अपना मुख दिखाई देता है उसमें एकता का संबंध होता है और दर्पण के हिलने से प्रतिबिंब भी हिलता है और बिंब ज्यों का त्यों स्थिर रहता है। तो भी बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि मैं या मेरा मुख नहीं हिलता वरन शीशा हिलता है, और अनजान बच्चा ख्याल करता है कि मैं हिलता हूँ। इसी तरह अहंकार और अंतःकरण के बर्ताव से आज आत्मा का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है, किंतु ज्ञानी यह निश्चय करता है कि मैं नहीं बर्ताव करता
वरन आराम में हूँ, और मूर्ख दुख की मनोवृत्तियों में दुख और सुख की मनोवृत्तियों में सुख का भान करता दुख सुख पाता है। और मूर्ख दुख की मनोवृत्तियों में दुखी और सुख की मनोवृत्तियों में सुख का भान करता हुआ सुख दुख पाता है। ज्ञान तो भ्रांति को दूर करता है, वह न तो अंतःकरण को दूर करता है और न अंतःकरण की वृत्तियों को, एवं न देह को दूर करता है और न कर्म को। जब इस प्रकार के ज्ञान से, जो हमने स्पष्ट रीति से लिखा है, भ्रांति दूर होती है, तो क्या अंतःकरण और क्या अंतःकरण की वृत्तियां सब ज्यों की त्यों चलती हैं, और प्रारब्ध कर्म भी ज्यों का त्यों काम करते और भोग देते हैं। परंतु ज्ञानी उस बुद्धिमान की तरह, जो शीशे में मुख देखता है, उनमें बर्ताव देखता हुआ आप ज्यों का त्यों आराम में स्थिर रहता है, और मूढ़ उन्हीं वृत्तियों के साथ एक हुआ आप बर्ताव करता सा हो जाता है। यहाँ रहस्य की बात एक और यह है कि जब तक यह भ्रांति और अज्ञान है, तब तक यद्यपि सुषुप्ति में अंगों की थकावट के कारण अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो भी वे अज्ञान में जो उनका उपादान है प्रविष्ट होती हैं, और फिर भोग के लिए कर्मों के कारण जागृत में उठती हैं। जब यहाँ के भोग के कर्म समाप्त होते हैं और दूसरी योनि के भोग के कर्म उदय होते हैं, तो इस देह से व्यवहारिक संबंध टूट जाता है और दूसरे देह से संबंध पा जाता है। यही संसार है। इसलिए संसार मूल लोभ और अज्ञान है। किंतु ज्ञानी अपनी वास्तविक पहचान के कारण अज्ञान और लोभ को दूर कर देता है। उसके यहाँ के भोग और अंतःकरण की वृत्तियां भी मूढ़ के समान जीवन पर्यंत बर्ताव करती हैं। जिस तरह जड़ से काटा हुआ वृक्ष भी कई नियत दिनों तक हरा भरा रहता है, किंतु जब समय आता है तो जड़ से काटा वृक्ष अपने आप सूख जाता है। उसी तरह यहाँ के भोग जब समाप्त होते हैं तो मृत्यु में ज्ञानी के प्राण और मनोवृत्तियां आत्मा में लय हो जाती हैं, बाहर नहीं उठती, और ईश्वर के प्राण और मनोवृत्तियों में प्रविष्ट हो जाती है। अच्छा, यह वृक्ष जो जड़ से नहीं काटा जाता वरन ऊपर से छांट दिया जाता है, फिर अंकुर आता है। इसी तरह आत्मा का काल्पनिक व अज्ञान जन्य संबंध जो संसार का मूल है, जब दूर नहीं होता तो भोग के समाप्त होने के कारण यद्यपि छांट की तरह देह और अंग दूर हो जाते हैं, किंतु मूल से तो वे स्थिर हैं। इसलिए फिर दूसरी योनि के देह और अंगों की अंकुरता ले आता है और जन्म पाता है। ज्ञानी के देह, अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्तियां तो जड़ से कट जाती हैं और मृत्यु में ये प्राण आत्मा में लय हो जाते हैं। जैसे तपे हुए तवे पर पानी की बूंदें जल जाती हैं, फिर दोबारा उसी तरह अंकुर नहीं पाते। जिस तरह जड़ से काटा हुआ वृक्ष फिर अंकुर नहीं लाता, और यही उसकी मुक्ति है। यहाँ एक और भी शंका उठाती है, जब ज्ञानी की भ्रांति और अज्ञानता ज्ञान से दूर हो जाती है, तो जिस तरह मृत्यु में उनका नाश होता है, सुषुप्ति से भी प्रतिदिन नाश होता है। इस तरह तो फिर सुषुप्ति से भी उसे नहीं उठना चाहिए, और ज्ञानी को भी हम मूढ़ की तरह सोता जागता सा देखते हैं, जबकि ज्ञानी की मनोवृत्तियां भी सुषुप्ति में नाश हो जाती हैं और उठती हैं। तो कोई कारण नहीं कि मृत्यु के बाद फिर न उठें। इसका उत्तर यह है कि निद्रा में ज्ञानेंद्रियां और मन बेकार होते हैं। अपने गृह विशेष में जो प्राण है लय होते हैं, अतः आँख में जो प्राण है उसमें बेकार हुई निष्क्रिय लय हो जाती है, और मन हृदय कमल के उस आवरण में जो उसके ऊपर पर्दे के समान लिपटा है, बेकार हुआ अपने प्राण रूप हृदय कमल में लय होता है। और इस हृदय कमल के आवरण को संस्कृत में पुरीत का नाड़ी बोलते हैं, क्योंकि यह आवरण बारीक नाड़ियां और अंगों से बनाया हुआ नाड़ी के समान हृदय कमल पर लिपटा है, और चेतन आत्मा का प्रतिबिंब हृदय के भीतर के आकाश में बिंब से जो ब्रह्म है एक हो जाता है।
किंतु प्राण जो जीवन शक्तियां हैं व्यर्थ या नाश नहीं होते, पूर्ववत काम करते हैं। यही कारण है कि सोता हुआ सांस लेता है, मृतक सांस नहीं लेता। जबकि नींद में ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण प्राणों में बेकार हुए उसी तरह लय होते हैं जिस तरह सूर्य की किरणें अस्त काल में सूर्य में लय होती हैं। जागृत या स्वप्न में उसी तरह निकल आती हैं जैसा कि सूर्य के उदय में फिर किरणें निकल आती हैं। इस कारण से प्राणों के निकलने या लय होने तक मूढ़ और ज्ञानी में जागृत नींद का बर्ताव होता रहता है। जब केवल ज्ञान इंद्रिय बेकार होते हैं और मन अभी व्यापार करता रहता है तो स्वप्न होता है। जब क्या ज्ञान इंद्रियां क्या मन दोनों निष्क्रिय और लय होते हैं तो सुषुप्ति होती है। और जब प्राण निकल जाता है या आत्मा में लय हो जाता है तो मृत्यु होती है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे का ले लेंगे। ओम शांति शांति शांति।